आज का भारत महिलाओं के नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और निर्णायक भूमिका का साक्षी लगातार बन रहा है। राजनीति हो, प्रशासन हो या फिर समाज सेवा, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। कदम से कदम मिलाकर अपनी मजबूती के साथ पहचान बनाई है और इस बदलते भारत की कहानी और महिला सशक्तिकरण की दिशा पर एक खास चर्चा होने जा रही है, जिसके लिए आप सभी इंतजार कर रहे थे। राम और अनुप्रिया जी के स्वागत में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सर्वदलीय बैठक है और उसमें अनुप्रिया जी को जाना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस विशेष समय में भी आप रिपब्लिक भारत के इस मंच पर आई हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुप्रिया पटेल जी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल की और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि मैम आप प्लीज मंच पर आएं और इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। मृदुल प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद राम, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। आप सभी का बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के मंथन के मंच पर। और अनुप्रिया जी, इस व्यस्त समय में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में इसी से करना चाहूँगा क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी आपके आने से पहले। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और महिला प्रतिनिधित्व आप सरकार में कर रही हैं। महिलाओं के लिए आपके भविष्य की तैयारी क्या है? आप किस तरह से सोचती हैं कि भारत की महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हमारी सरकार ने देश में एक नया दृष्टिकोण दिया है। पहले जितने भी सरकारें रहीं सब महिला केंद्रित विकास की बात करती थी, लेकिन जब हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट से आगे ले जाकर विमेन लेड डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया। और जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें उनका सामाजिक विकास हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और उसके साथ साथ उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला और स्वास्थ्य जैसा अहम मंत्रालय जिसमें मैं माननीय नड्डा जी के साथ जिम्मेदारी निभा रही हूँ, उसमें हमने ये तय किया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को हमें दुरुस्त करना है, क्योंकि स्वस्थ महिलाएं ही एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हो सकती हैं। और भारत की एम्बिशन है हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है और विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ परिवार का और एक प्रगतिशील राष्ट्र का आधार हो सकती हैं। और अभी तक हमने बहुत प्रगति की है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ही मैं आपको बात करूं, आप देखिए हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 अभी रिलीज़ आया, उसमें जो महिलाओं का पोषण है उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। प्रसव पूर्व जांच है उसमें भी सुधार है। महिलाओं के लिए जो संस्थागत प्रसव है उसमें भी सुधार है। और हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। उसके तहत 7.5 करोड़ महिलाओं की हमने ANC चेकअप्स किए हैं। इतना ही नहीं, हमारे HPV वैक्सीनेशन को जब हमने लॉन्च किया तो हमने 14 साल की बच्चियों का 1.2 करोड़ का एक कोहॉर्ट आइडेंटिफाई किया। बहुत बढ़िया। आज हम लगभग 50 लाख बच्चियों का ऑलरेडी वैक्सीनेशन कर चुके हैं, उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचा रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का केंद्र है और किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे पहले पहुंच है। वहाँ पे आप देखें तो महिलाओं के लिए कितना बेनिफिशियल ये हुआ है। ग्रामीण महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आसानी से किसी बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं जा सकती। आज उनके लिए हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर की है। 16 करोड़ महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की जांच की जा चुकी है। 9.5 करोड़ महिलाओं की हमारी सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाएं स्वस्थ हों और देश की प्रगति में योगदान दें, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। और पोषण अभियान मैंने जिसका जिक्र किया, आज महिलाओं के पोषण में सुधार हुआ है और स्वस्थ महिलाएं आगे बढ़कर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मैं एक और इनिशिएटिव का जिक्र करूंगी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की दिशा में हमने काम किया है। मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। उसके तहत जो हमने देश भर में 20,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए,
आज उन केंद्रों पर मात्र 1 रुपए में मिलने वाला सुविधा सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इम्प्रूव कर रहा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इसको रिफ्लेक्ट भी किया है। 105 करोड़ सुविधा सैनिटरी नैपकिन हम इन जन औषधि केंद्रों से महिलाओं तक, बच्चियों तक पहुंचा चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से। आप जानते हैं कि हमारी सरकार कितना बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल, आपका इशारा महिला आरक्षण बिल की तरफ भी है और उसे पास करा लिया गया है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को जब सरकार आगे बढ़ाती है तो विरोध भी होता है। मैम, ये विरोध क्यों किया जाता है? आपको क्या लगता है इसका विशेष कारण क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, मंशा इससे स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। आज देश की महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं। हम हर इलेक्शन में इस बात की एनालिसिस करते हैं कि महिला वोटर टर्नआउट कितना रहा, यानी बढ़ चढ़ के महिलाएं भागीदारी कर रही हैं। जब बिहार का इलेक्शन हुआ तो हमने कहा कि देखिए महिलाएं कितनी लंबी लंबी कतारों में लगी हुई हैं, तो उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहती हैं, लेकिन अभी भी हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिजर्वेशन है। अपने महिला कार्यकर्ताओं को या देश के अंदर आम महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर करने में एक झिझक है। तो महिला आरक्षण बिल जब हम लाए वो पास भी हुआ, लेकिन जब लागू करने की बात आई तो बहुत सारे दल पीछे हट गए। हमने एक विशेष सत्र आहूत किया अप्रैल के महीने में, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने बहुत कोशिश की, फिर भी एक भ्रम फैलाया गया विपक्ष के द्वारा और ये बिल लागू नहीं हो पाया। लेकिन मानसून सत्र है, एक बार फिर सरकार कोशिश करेगी आम सहमति बने और ये बिल आगे बढ़े, महिलाएं पॉलिटिकली एम्पावर हों और सभी दल अपने अपने पार्टीज के माध्यम से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। जितना उनकी नेतृत्व क्षमता आगे बढ़कर दिखेगी उतना देश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। बिल्कुल मैम, आपने उसी ओर इशारा किया कि मॉनसून सत्र है और जैसा अभी राम बता रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग भी है, कल सत्र है और आपने भी उस बात का जिक्र किया कि अगर मंशा आपकी अच्छी होगी तो ये मंशा इतनी ख़राब क्यों हो जाती है विपक्ष की? जैसा आपने कहा कि हमारी कोशिश तो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, महिलाएं आगे बढ़ें, क्योंकि वोट टर्नआउट हमने देखा है इतना बढ़ा है तो वो नेतृत्व भी कर सकती हैं, तो ये मंशा क्यों ख़राब हो जाती है? देखिए, भारतीय समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवेश रहा है कि महिलाओं को एक सीमित भूमिका तक ही रखा गया है और महिलाएं पॉलिटिकली एम्पावर होंगी तो आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर अभी तक शायद सरकारों की दृष्टि नहीं जाती थी, वो सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं होता था। उन विषयों पर अब सरकार के एफर्ट्स केंद्रित होने लगेंगे। और आप देखिए पुरुष सांसद जो हैं, अब मैं इस बात को बहुत कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आप अकेले में बैठ के उनसे बात करेंगे तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी मिल जाएगी तो कहीं हमारी सीट ना चली जाए। तो ये एक स्थिति परिस्थिति बनी रहती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे हमने पंचायती राज बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को मौका दिया तो पहले बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते थे, अरे ये कैसे कर पाएंगी, ये तो घर से बाहर निकली नहीं। आज आप देखिए ना, उनकी नेतृत्व क्षमता को मान्यता मिल रही है। बिल्कुल। और ज़मीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। वही आप मानिए कि जब वो विधानसभाओं में पहुंचेंगी, लोकसभा में पहुंचेंगी तो आंकड़ों की गणित बदलेगी, अंदर का दृश्य बदलेगा, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं की जो नेतृत्व क्षमता को आज तक कभी स्वीकारा नहीं गया, उसको मान्यता नहीं मिली, आज राष्ट्रीय स्तर पे उसको मान्यता मिलेगी और ये देश की प्रगति के लिए, ये दुनिया की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।